सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये अम्मी का घर है और मैं अम्मी के घर आई भी थी हफ्ते वाले दिन। और ये वीडियो हो गई है पुरानी, मतलब कल जुम्मा है। तो अब हमारे पास कोई वीडियो नहीं थी। वीडियो तो बहुत सारी थी पर कुकिंग की कोई वीडियो नहीं थी। तो हमने कहा चले थोड़ी सी गपशप लगाएं। अम्मी ने मुझे इतना फ़ोन करा, इतना फ़ोन करा, इतना फ़ोन करा कि बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बीच में अम्मी मुझे बोलती है आती नहीं, आती नहीं, हमारे घर आती नहीं है, पता नहीं कब आएगी। तो अम्मी ने मुझे बुला लिया। फिर हम जब वापसी पे आए तो हमने कश्मीरी चाय पी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बाहर बच्चे भी पी रहे थे और कुछ बच्चे नहीं पी रहे थे। एक बच्ची अम्मी के रुकी थी, बाकी सब आ गए थे। तो यहाँ पे राफ़े चाय पी रहा था, मैं आपको दिखाई थी कश्मीरी। तो हम लोग थे जमशेद रोड पर। तो हम लोगों ने बड़ा मज़ा करा था। वापसी पे हम लोग शारा फैसल पे गए थे, काफ़ी आगे तक गए थे। आगे एयरपोर्ट से थोड़ा सा पीछे थे पर काफ़ी आगे तक गए थे हम। तो हम लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। हमने कहा चलो मज़े कर लेते हैं। सुबह से अम्मी के पास थे। सुबह से तो खैर नहीं, अम्मी ने मुझे 2 बजे फ़ोन करके उठाया, क्योंकि हफ़्ते का दिन होता है जो कभी हम लोग 2 बजे उठते हैं हफ़्ते वाले दिन। वरना तो सुबह ये ऐसा था कि नाश्ता करते हैं, दोबारा सो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं स्कूल क्या छुट्टी है, सोने दो मम्मा सोने दो। तो कहते चलो सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। तो हम लोग उठे तो अम्मी मुझे बोलती हैं आती ही नहीं है, पता नहीं कैसी लड़की है, माँ की याद ही नहीं आती इस लड़की को। मुझे अम्मी ना ब्लैकमेल कर रही थी इसी तरह बोल बोल के कि माँ की याद ही नहीं आती, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। ब्लैकमेल मतलब प्यार से ब्लैकमेल कर रही थी ना, प्यार वाला ब्लैकमेल कर जा रही थी वो। तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। मैं रात में भी बहुत कम जाती हूँ। तकरीबन मुझे मैं गई थी नए साल पे उनको विश करने, वो भी 2-3 महीने बाद। तो नए साल पे 2-3 महीने बाद गई थी उनकी बर्थडे विश करने। तो मैं दिखाऊंगी वो उनकी वाली भी वीडियो डालूंगी। तो यहाँ पे ये बलून वाला बच्चा आ गया था, इसको हम बोले थे कि 150 लगा ले, कह रहा था नहीं मैं 250 दूंगा। 250 का है और इसकी बैटरी भी सही काम नहीं कर रही थी। तो मैं लेने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो ऐसी चीज़ें नहीं दिलाते। और मेरी मीशू है ना आयत से बड़ी, वो बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। तो वो किसी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ती ऐसी चीज़ों पे। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी बेटी को लेकर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जिन पर्स भी था, वरना मैं हस्बैंड से दिलाती। जब मैं पर्स लेके जाती हूँ मैं अपने बच्चों को सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ कि आज मैं अपने बच्चों को दूँगी। हस्बैंड भी करते हैं बहुत सारी फरमाइशें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मेरे बच्चों को मना कर देते हैं, वहाँ मुझे बुरा लगता है। ये हर माँ के साथ होगा। पता नहीं कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने शौहरों को मना करती हैं कि नहीं दिलाओ। और मेरा शौहर ऐसा है जो मुझे मना करो तो मैं बच्चों को भी नहीं बेटा नहीं दिलाओ नहीं दिलाओ, ऐसी चीज़ें नहीं दिलाओ। और मैं बोलती हूँ मेरे बच्चों की कोई चीज़ नहीं रुकनी चाहिए, जो उनकी चीज़ें ज़रूरत है दो। तो यहाँ पे हस्बैंड आए थे और मेरे बेटे ने मुझे शाम में गजरे पहनाए थे। मेरा बेटा ही मुझे गजरे पहनाता, वो फूल फूल हो रहे थे, आपको दिखे होंगे शायद। तो यहाँ पे वो अपने लिए और अपने बेटे के लिए शॉल लेकर आए थे। ये मैं पहनी हुई हूँ, दोबारा से मुझे पहना दिया था क्योंकि मैं बर्तन धोने जा रही थी। तो मैंने उतार दिया था, मैंने कहा बर्तन धोते वक्त गजरे पहनने का कोई काम नहीं है। तो दोबारा मेरी बेटी ने लाके मुझे पहना दे कि मम्मा पहन लो, चलो भाई ने लाके दे, क्योंकि मुझे हर बार मेरा बेटा गजरे लाके पहनाता है। मुझे गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको ही पसंद होता है आई थिंक। सब लड़कियों को, सब औरतों को, सबको पसंद होता है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये अपनी शॉल दिखा रहे थे, ये इनकी शॉल थी और मेरे बेटे की ब्लैक थी। तो ये लेकर आए थे और बहुत अच्छी थी, बड़ी सारी थी और गर्म थी, अच्छी शॉल थी। तो यहाँ पे सास भी आई हुई थी, तो वो बाहर बैठी हुई थी, पता नहीं सो रही थी, हाँ सो रही थी वो। और यहाँ पे हमें खाना गर्म करके हस्बैंड को दे रही थी, जो कि खाना हमारा था साग, जो स्पेशल पंजाब से आया हुआ था मेरे लिए। और हस्बैंड ने मंगवाया था अपने कज़न के घर से, उनकी ताया के घर से। तो वो उनकी जो ताया की बहू हैं वो बहुत मज़े का साग बनाती है, खाने भी बहुत मज़े के बनाती हैं, साग भी बहुत मज़े का बनाते हैं। उनको जब एक फ़ोन कर दो वो फटाफट झटपट भेज देती हैं। तो उन्होंने मुझे इतना सारा साग भेजा कि मैंने, हमारे तो फ्रिज हुआ हुआ है ख़राब बखरा इससे। तो आप लोगों को तो पता नहीं, मेरा जो पहले का ब्लॉग था, मतलब जो पहले उड़ गया, वो जो ब्लॉग था उसमें तो पता है सबको, पर इसमें मैं शायद फ़र्स्ट टाइम बता रही हूँ कि हमारा फ्रिज ख़राब हुआ बकरा ईद से पहले का। हम तो गोश्त रखते नहीं हैं बकरा ईद के, इतना रखते हैं कि अगर 1-2 दिन बस खाना है या मेहमान ने आना है तो खा लिया, नहीं तो नहीं रखते हम गोश्त वोश्त। हस्बैंड भी कहते हैं कि खाना तो बताओ बाहर से ला दूँगा, क्योंकि वो कहते हैं नहीं बासी नहीं रखना चाहिए, नुकसानदेह होता है। तो हमारे खाना ना अगर 1-2 दिन से ज़्यादा हो तो वो नहीं। हाँ साग एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हम बार बार खा लेते हैं। तो साग जो मैंने ज़रा अपने दोस्तों को भी भिजवाया और फ्राई करा, बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और ये हम दिखा रहे हैं अम्मी के घर की वो जो लॉन्ग ड्राइव ख़त्म नहीं हुई थी, अम्मी के घर की वाली वीडियो थी।
जो लॉन्ग ड्राइव पे थे। तो यहाँ पे साग, मैंने साग की बात चली थी, साग बहुत ज़्यादा मज़े का था और एक आवाज़ पे वो हमारे को बना रहे थे, कोई मुंह नहीं बनाते, कोई मना नहीं करते, बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा नाइस हैं। तो फिर अभी भी साग मैंने अपनी दोस्त को, ट्यूशन वाली बाजी को, फिर अपनी अम्मी को, कि उन्होंने बार बार मुझे बोला है, दोनों मियाँ बीवी ने, कि आपकी अम्मी का भी, आपकी अम्मी का। उन्होंने छोटा बाउल बना के दिया, मेरी अम्मी का मुझे बहुत बड़ा सारा बाउल दिया। अच्छा खासा काफ़ी सारा था, जो मैंने अभी एक जगह रखवाया था, पहले 2 जगह रखवाया था, अब 1 जगह रखा। और यहाँ राशि की वाइफ सुनते तो खाते ही नहीं। हूँ तो पापे तो वही पापे ना ताकत थोड़ा होंगी ना देसी के खाना ना तो इन्ना खादा असी इतने इन्नी दफा बीमार होया तो खड़ा हो गया। 5 किलो दूध पींदा हुंदा सी, हिसाब ला लो एक टाइम में। हाँ एक टाइम ही पींदा सी। हाँ इथे गिलास जरा मुश्किल राशि आपको बोल लिए खाया करो, तुम्हारे दादा इतना खाते पीते थे। बात सुन, तू सेब खाया मुझे कर, भी बोलती हैं दूध ऐसी पिया कर, बादाम खाया कर कि दूध फिर पिया ताकत कर, होगी सेब तेरे। खाया कर। अब राफे को बोल रही हैं। फिर ये तुझसे 12 करेगा, कुरान पढ़ेगा ना दूजा भी। अल्लाह ने दिता है सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह बहुता दवे होर अल्लाह ताला। हुण तो महंगाई इन्नी, पहला हर चीज खालिस सी, बीमारियां नहीं सी, हुण तो हर चीज च मिलावट है। हुण क्या खाना किसी ने, पाँव नीचे कर। हुण तो होर भी महंगाई हो गई, रोटी खानी मुश्किल। आई मेरे वाल देख के रोंदी रहे मैं चक्की खोल कटे देखती मैंने। अच्छा खामोश। तो यहाँ पे कुलसुम बच्चों को पढ़ा रही थी, वो ट्यूशन पढ़ाने आती है बच्चों को स्कूल से, वो टीचिंग भी करती है और फिर यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती है, फिर यहाँ से कोचिंग जाती है। तो माशाल्लाह बेचारी बहुत पैदल चलती। परोठे भी जरा जरा पकाए महंगे ने दे रहे परोठे। पहला 10-12 रुपए की पूड़ी होती सी, अब दे लो 50 रुपए की पूड़ी दे रहा है परोठा। हमें उठो देखो पेड़ लेकर आओ। और ये ना राफे को समझा रही थी कि देसी घी खाया कर, पर ये खाया कर, वो खाया कर, तुम लोग तो चाय पापे पे रहते हो। मुझे भी बोलते थे चाय पापो पे रहते हो, ये नहीं कि सेब खा लिया कर, ऐसे जिसम फूला हुआ है, कुछ खाती नहीं है ये वो। और वीडियो पूरी वॉच करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, और आगे मैं आपको आयत भी। अल्लाह हाफिज़, वीडियो पूरी वॉच करिएगा।